आज हम लोग लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ एक्ट 1987 को देखेंगे। इसमें क्या होता है, इसमें इसका मेन मतलब ये है कि जो भी फाइनेंशियली बहुत साउंड नहीं है लेकिन उस पर कोई केस हो गया है तो उसे भी तो केस लड़ना है ना, तो इसलिए लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ एक्ट के अंतर्गत उसको फ्री और कॉम्पिटेंट लीगल सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। मतलब जो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है उनको भी लीगल रेमेडी मिल सके, उनको वकील मिल सके, उनको फ्री और कॉम्पिटेंट लीगल सर्विस मिल सके, तो वो इस एक्ट के अंतर्गत प्रोवाइड किया जाता है। इसी का एक एग्जाम्पल क्या है, लोक अदालत। लोक अदालत में क्या होता है, लोक अदालत में बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं वो 20 लाख से कम तक के लोन के लिए उसमें इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। इसमें आपस में म्यूचुअली जो डिस्कस होती है या मीडिएटर के थ्रू डिस्कशन होता है और उससे डिसाइड किया जाता है कि कैसे इस मैटर को ख़त्म किया जाए। बिफोर मूविंग ऑन, आप ये देख लीजिए कि इस चैप्टर का जो नाम है ये है GIB पेपर 2 में मॉड्यूल बी। ठीक है, मॉड्यूल बी है पेपर 2 का, और इसमें चैप्टर 8 हम लोग पढ़ रहे हैं इंपॉर्टेंट लॉज रिलेटिंग टू रिकवरी ऑफ ड्यूज। ऑल्सो प्लीज ये डिस्क्लेमर देख लीजिए कि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है। एक मिनट आ जाते हैं यहाँ पर हम। हाँ, तो लीगल सर्विसेज अथॉरिटी देख ली। अब है लॉ ऑफ लिमिटेशन। लॉ ऑफ लिमिटेशन आप सबको पता है कि किसी भी, भाई आज आपके साथ कुछ अगर फ्रॉड हुआ फॉर एग्जांपल, तो आप ये तो नहीं ना 100 साल बाद जाकर कंप्लेंट नहीं करोगे। तो लॉ ऑफ लिमिटेशन बैंक में भी अप्लाई होता है कि कोई भी एप्लीकेशन अगर आपको फाइल करनी है रिकवरी पर्पस के लिए तो वो कितने टाइम में फाइल करनी है। ठीक है, जो भी लोन डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो वैलिड होने चाहिए, एक्नॉलेज होने चाहिए, मतलब टाइम बार्ड नहीं होने चाहिए, और अगर टाइम बार्ड हैं तो रिवाइवल लेटर या उनका DPN नोट जो भी केस है विद स्टैम्प होना चाहिए उसके साथ। जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन है वो एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेप्ट के द्वारा बढ़ाया जा सकता है। ये आप सबको पता है, आपके बैंक भाई आप लोग भी जो लोन देते हैं उसमें आप लोग टाइम टू टाइम 3-3 साल पर वो करवाते रहते हैं, रिवाइवल करवाते रहते हैं, इसे L444 आप लोग बोलते हैं। कुछ एस्पेक्ट्स बताए गए हैं अलग अलग प्रकार के सूट्स के लिए, वो देख लेते हैं हम लोग। पूरा चार्ट है ये, देखिए मोटा मोटा ये समझ लीजिए कि जो भी लिमिटेशन होता है सब में मोस्टली 3 साल का रहता है। जैसे कि कोई भी अगर आपने पैसा दिया है और आपको वापस नहीं मिला तो 3 साल के अंदर आपको केस करना है, चाहे वो लोन जो है वो अगर बिल के थ्रू किया गया और फिक्स डिपॉजिट के थ्रू किया, कैसे भी किया गया। ठीक है, जनरली 3 साल होता है। जो एक्सेप्शन है हम सिर्फ वो डिस्कस करेंगे, बाकी अगर एग्जाम में आया तो आप 3 साल खुलेआम टिक मार दीजिएगा, लेकिन हमेशा एक्सेप्शन ही पूछा जाता है। अगर कोई मॉर्गेज कर रखा है किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी का और उसमें आपको सूट फाइल करना है रिकवरी के लिए, तो उसका लिमिटेशन कितना है, 12 साल। मतलब लोन डिफॉल्ट होने के अंदर 12 साल के अंदर आपको केस करना होता है। पोजेशन अगर किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी का लेना है मॉर्गेज के केस में तो भी आपको 12 साल के अंदर सूट फाइल करना होता है। ठीक है, कोई भी ऐसा सूट जो कि किसी मतलब शेड्यूल है, कहने का मतलब है कि एनी सूट विच नो पीरियड ऑफ लिमिटेशन प्रोवाइडेड एल्सवेयर इन द शेड्यूल, जिसमें कोई भी लिमिटेशन पीरियड प्रोवाइड नहीं किया गया है लॉ ऑफ लिमिटेशन के हिसाब से, तो उसमें कितने का टाइम कहा गया है, 30 साल तक का कहा गया है। ठीक है, व्हेन द राइट टू स्यू अक्रोस, मतलब कि अगर राइट टू स्यू आपके पास है लेकिन कोई टाइम लिमिट नहीं दी गई है तो मैक्स टू मैक्स कितना है, 30 साल तक का समय कहा गया है। कोई डिक्री एग्जीक्यूट करवानी है तो भी 12 साल का समय है। कब से, जब डेट ऑफ डिक्री होगी वहां से, मतलब आज बैंक ने, आज मान लीजिए कोर्ट ने ऑर्डर किया और आपको एग्जीक्यूट करवानी है उस डिक्री को, तो आपके पास 12 साल का समय है उसको एग्जीक्यूट करने का। ठीक है, अगर आपको किसी फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट जाना है तो मतलब लोअर कोर्ट का फैसला हाई कोर्ट जाना है आपको, तो आपको 90 दिन के अंदर जाना होता है। और अगर किसी नॉर्मल कोर्ट से किया गया अन्य कोर्ट से और आपको लोअर कोर्ट में उसको अपील करना है, जैसे DRT में है या कहीं है और आपको लोअर कोर्ट में जाना है, तो उस केस के लिए 30 दिन का समय कहा गया है। तो नॉर्मल कोर्ट से लोअर कोर्ट के लिए 30 दिन का समय, लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट के 90 दिन का समय, डिक्री एग्जीक्यूट कराने के लिए 12 साल। 90 दिन और 12 साल फर्क है, ठीक है, याद रखिएगा। कोई अन्य मैटर हो तो 30 साल का, और मॉर्गेज का केस हो तो 12 साल का। अन्य सभी में कितना समय है, 3 ईयर्स का समय दिया गया है। विद दिस वी हैव कम टू एंड ऑफ दिस चैप्टर एंड दिस पार्ट। आई होप यू लाइक द सेशन। डू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।